तो आपकी 3 क्लास हो गई हैं, चौथी क्लास है ये। 3 क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग मैक्सिमम 7 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज चौथी है, 2 क्लासेस और लगेंगी और 7वीं क्लास में हम पूरा एक बार लगभग रिवीजन कर लेंगे जितने भी चीज़ें हमने पढ़ाया है और जो चीज़ें रह जाएंगी, और 7 दिन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी और मेडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 2 क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लास इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग कांग्रेस के संबंध में बात करेंगे और जो अन्य राजनीतिक संगठन हुए, क्रांतिकारी संगठन हुए, वो सब बात करेंगे। तो इससे क्वेश्चन बनता है, आप देख लीजिएगा, कांग्रेस से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ऐसी संगठन की बात कर लेते हैं जो कांग्रेस से पहले राजनीतिक संस्थाएं बनी। देखिए, कांग्रेस भारत की एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो आज़ादी से पूर्व पूरी तरीके से एक विशेष तरीके से फॉर्म की गई थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांगों को रखना, पहले अंग्रेज़ों के सहयोग के साथ आगे बढ़ना था, बाद में उनके विरोध के साथ आगे बढ़ना था, और फिर आज़ादी में उसकी बहुत अहम भूमिका रही। तो वो पूरा जो राजनीतिक उसका इतिहास रहा है, उससे क्वेश्चन बनना ज़रूरी है, और उससे क्वेश्चन बनते भी हैं, उसके अधिवेशन से क्वेश्चन बनते हैं, उसके अध्यक्ष से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो कांग्रेस एक राजनीतिक संस्था है। उससे पहले जो पूर्व में राजनीतिक संस्थाएं रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में कलकत्ता में। एक थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना विलियम एडम्स ने की थी। ये 1839 में कलकत्ता में की थी। देखिए, उस समय कलकत्ता और बम्बई दो ऐसे क्षेत्र थे भारत में जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, और उसका रीजन था। उसका रीजन ये था कि उस समय जो पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता था वो उसी तरफ, जो साउथ इंडिया है, कलकत्ता और बम्बई, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ों का आना जाना रहता था, वहाँ पर जागरूकता थी, वहीं पर अधिकतर समाचार पत्र निकलते थे। तो इसलिए वहाँ जागरूकता के कारण, और यही कारण है कि जब वहाँ पढ़े लिखे लोग थे तो वहाँ पर राजनीतिक संगठनों की उत्पत्ति होना शुरू हुई। एक था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये जॉर्ज थॉमसन ने शुरू की, अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई है। ये 1843 में कलकत्ता में इसकी स्थापना। देख रहे हैं अभी आप, कलकत्ता में ही हुई हैं तीनों। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का मिक्सअप था। ये स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कलकत्ता में 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। 1852 में किसने की? दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में की थी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये आपसे मिलाने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, या ये भी पूछ सकते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। स्थापना वर्ष मुश्किल है कि सबका पूछे, लेकिन आपसे क्रम पूछ सकते हैं। ये दे दी और पूछा कि इनकी स्थापना वर्ष के क्रम के हिसाब से लगाइए, तो आपको ये वर्ष याद होने चाहिए। मुख्यालय नहीं पूछेंगे, मुख्यालय की चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो संस्थापक याद करना है, संस्था याद करनी है, और उनकी स्थापना याद करनी है। अब कांग्रेस के बाद के कुछ संगठन हुए हैं वो देख लेते हैं पहले। बीच में हम अभी कांग्रेस पर बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये तो हो गए कांग्रेस के पहले के संगठन। कांग्रेस के बाद के, और ये पूछे जाते हैं, इनसे आपको हम क्वेश्चन, जब हम आपको वो कराएंगे एमसीक्यू। देखिए, अभी तो हम आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग सभी सब्जेक्ट का स्टैटिक पार्ट कवर कर लें, उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से फोकस करेंगे एमसीक्यू पर। क्योंकि आप ये मान लीजिए, कई बार हमसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसका आंसर भी दे दूँ कि प्री क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है एमसीक्यू। पढ़िए, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे प्री क्रैक करने के। तो हम भी यहाँ पर सिलेबस कवर करा के फिर सीधे आपको एमसीक्यू पे ले चलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कवर करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकेगा लाइव क्लास के जरिए किया जाएगा, और नहीं हो सकेगा मतलब जो बचेंगे वो टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँचेंगे। ठीक है, टेलीग्राम में ये सब PDF भी शेयर मैं कर रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए कांग्रेस की स्थापना के बाद का संगठन, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। किसने स्थापना की? सर सैयद अहमद खान है, और इसका मुख्यालय कहाँ था? अलीगढ़। मुख्यालय याद जरूर कीजिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पेपर उठा के देख लीजिए, PSC में, UPPSC में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया, बम्बई में। होम रूल लीग, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
नेशनल लिबरल फेडरेशन SN बनर्जी ने किया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर व इंदु नारायण, ये लखनऊ में स्थापित हुई थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये जब महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ भी इसका जिक्र आएगा। तो अहमदाबाद आंदोलन, जो अहमदाबाद कपड़ा मिल आंदोलन था उसमें भी महात्मा गांधी ने भाग लिया। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी MN राय, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? MN राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, संस्थापक थे MN जोशी और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये भी पूछा जाता है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सीधे कौन थे? लाला लाजपत राय। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी, लाला लाजपत राय। अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, नलिनी गुप्ता। स्वराज पार्टी, चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। अखिल भारतीय साम्यवादी दल, सत्य भगत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हेडगेवार, KV हेडगेवार। वैसे हेडगेवार भी लिख के आएगा तो आपको याद आ जाएगा। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, लेडी सदाशिव अय्यर। श्रमिक स्वराज पार्टी, काजी नजरुल इस्लाम। खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इनको याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जयप्रकाश नारायण व आचार्य नरेंद्र देव। अखिल भारतीय किसान सभा, सहजानंद सरस्वती व NG रंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। प्रगतिशील लेखक संघ, मुंशी प्रेमचंद, प्रगतिशील लेखक संघ मुंशी प्रेमचंद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मीनू मसानी, डॉक्टर K अशरफ व K मेहता। फॉरवर्ड ब्लॉक कई बार पूछा गया, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय बोल्शेविक दल, ND मजूमदार। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, MN राय। भारतीय बोल्शेविक दल, अजित राय व इंद्रसेन। क्रांतिकारी समाजवादी दल, सौमेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। अब आ जाइए, ये तो हो गई संगठन, ये याद करने पड़ेंगे देखिए आपको, क्योंकि इनमें पूछा जाता है, स्थापना पूछी जाती है, आपसे डायरेक्ट पूछ देंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये कई बार आ भी चुका है। CR दास व मोतीलाल नेहरू, इसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, है ना। ये पूछ देंगे उत्तर प्रदेश किसान सभा, तो मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर, इंदु नारायण। या ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना में नहीं था? 3 ये नाम दे देंगे, एक चौथा नाम दे देंगे, आपको चौथे नाम पर टिक करना होगा। तो ये कांग्रेस के बाद के संगठन थे, पहले के संगठन थे। कुछ क्रांतिकारी संगठन वो भी हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आ जाइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो अभी भी चल रही है, आप जानते हैं, लेकिन आपको मेन फोकस कब का करना है? 1885 से 1947 तक। ये एक मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने अधिवेशन हुए हैं। सबसे ज़्यादा अधिवेशन जो कांग्रेस के हुए हैं वो कलकत्ता में हुए, सर्वाधिक बार। ठीक है, मतलब ये आज़ादी से पहले के। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर हुए, तो कलकत्ता में हुए। ठीक है। उसके बाद बम्बई और मद्रास में हुए, ये नहीं पूछा जाएगा कि बम्बई और मद्रास में हुए, तो कलकत्ता में हुए। ठीक है। तो इसलिए ये हो गए कांग्रेस के अधिवेशन। ये हमने आपको मैप दे दिया, थोड़ा सा देखने में आपको आसानी होगी। कराची में हुए हैं, नेपाल में हुए हैं, बांकीपुर में हुए हैं। लेकिन अब कौन कौन से अधिवेशन ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं, यहाँ हमने आपको पूरी लिस्ट दी है, लेकिन इसमें जो मैंने हाईलाइट किया आपको बस वही याद करने हैं, सभी याद नहीं करने हैं। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, या तो इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर मैं ये हाईलाइटेड PDF भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास, ताकि हमको ये पता चले कि आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर अच्छी लगेगी तो इसी तरीके के, इसी प्रयास को कंटिन्यू जारी रखेंगे और APO का पूरा सिलेबस इसी तरीके से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो अब आइए तैयार करते हैं। इससे कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ये पूछा जा सकता है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे, ये अंग्रेज थे। ठीक है। और ये पहले अध्यक्ष नहीं बने थे, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, ये पहले सचिव थे कांग्रेस के। पहले अध्यक्ष कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी ही थे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। A.O. ह्यूम कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक थे और कांग्रेस के पहले सचिव भी थे।
फिर 1886 द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था, और इसमें अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने मद्रास में, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 में जॉर्ज यूले थे। ये इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, और किस वर्ष हुआ था? 1888 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ह्यूम के जीवनीकार विलियम बैटरवन, ये 1889 में अध्यक्ष बने थे बम्बई के अधिवेशन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष और अधिवेशन के मामले में, तो ये आप याद रखेंगे जो जो क्वेश्चन हमने यहाँ से बताए हैं। ठीक है, फिर इनको छोड़ दीजिएगा, एक बार नज़र डालते जाइएगा, अगर कहीं ज़रूरत लगती है तो याद कीजिएगा, वरना छोड़ते हुए चले जाइएगा। सीधे आ जाइए 1905 पर। ठीक है, 1905 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1905 में बने थे, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1906 में अध्यक्ष बने थे कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष कब बने थे, क्योंकि वो तो आपने देखा कि दूसरे अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और उसका रीजन क्या है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसलिए दादा भाई नौरोजी का नाम 1906 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दादा भाई नौरोजी 1906 में बने। 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, तब अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे 1907 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1908 में भी रास बिहारी घोष बने थे, और 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन। पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आप बताएंगे कि सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1908 में डॉक्टर रास बिहारी घोष बने, और 1909 में मदन मोहन मालवीय बने लाहौर में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय कब अध्यक्ष बने? 1909 में। इसके बाद सीधे आ जाइए एनी बेसेंट। पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर है एनी बेसेंट। और कौन से अधिवेशन में बनी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पहली बार कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो पंडित मोतीलाल नेहरू 1919 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और ये अधिवेशन हुआ था कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। इसके बाद सीधे आ जाइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। आज़ादी से पूर्व कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे अपने समय में। 1923 में ये दिल्ली के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो वो अधिवेशन था बेलगांव। बेलगांव कहाँ? कर्नाटक स्टेट में एक स्थान है। और 1924 में महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और वो कब बने? 1924 में। ठीक है, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कानपुर की अध्यक्ष थी 1925 में। सरोजनी नायडू से संबंधित एक तथ्य और है, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। और किस स्टेट की राज्यपाल रही है सरोजनी नायडू, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। ठीक है, अब आ जाइए 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ये दो कारण से इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कब बने? 1929 में। दूसरा, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? तो वो लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल पहली बार अध्यक्ष 1931 के अधिवेशन में बने, कराची में हुआ था ये। ठीक, भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष, हालांकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ये दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि विदेशी पहली महिला अध्यक्ष कौन और भारतीय पहली महिला अध्यक्ष। अगर कुछ नया पूछना चाहेंगे तो ये पूछेंगे कि भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी, है ना? तो ये हो गई नलिनी सेन गुप्ता, 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1934 में बम्बई में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस
पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने, तो हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में, और दूसरी बार त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस 1939 में अध्यक्ष बने। हालांकि त्रिपुरी अधिवेशन के थोड़े दिनों बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये अध्यक्ष पद से हट गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार 1938 में और एक बार 1939 में, ये याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, हमने भी आपको पीछे पढ़ाया था यहाँ पर 1923 में, वही 1940 में फिर से अध्यक्ष बने। लेकिन 1940 में फिर से अध्यक्ष बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि आज़ादी से पूर्व लगातार सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि 1940 से 45 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे। और कांग्रेस के अधिवेशन क्यों नहीं हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने विभिन्न तरीके के प्रतिबंध लगा रखे थे और उसके कारण कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित नहीं हो पा रहे थे। तो इस कारण कांग्रेस के 6 साल तक अध्यक्ष कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये सबसे लंबा कार्यकाल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तब आपको इसका आंसर देना होगा जेबी कृपलानी। आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा 1946 में कौन बना। तो स्वतंत्रता कब हुई, 1947 में, और 1946 में अध्यक्ष कौन बने, जेबी कृपलानी। इसलिए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद हुए अधिवेशन में अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को। तो ये हो गए कांग्रेस के इतने अधिवेशन हुए, लेकिन आपको कौन कौन से अधिवेशन याद करने हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये आप याद कर लीजिएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा ये हमने आपको बता ही दिया है। हो सकता है मिलाने के लिए आ जाए, वर्ष दे दें और अध्यक्षों के नाम दे दें, या फिर स्थान दे दें और अध्यक्षों के नाम दे दें, या फिर स्थान और वर्ष दे दें और कहें मिलाइए। तो ये सब इस तरीके से याद कीजिएगा कि ये तीनों पॉइंट आपको याद रहे, वर्ष, अध्यक्ष और स्थान। अब ये जो स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष बने, इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के बारे में 2 स्पेशल फैक्ट। पहला फैक्ट, स्थापना कब हुई, 1885 में। किसने की, ह्यूम ने की थी, वो ही पहले सचिव बने थे। और दूसरा फैक्ट, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल के रूप में। ठीक है, नरम दल क्या होता है, गरम दल क्या होता है, जब मेंस के लिए मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा। और फिर कांग्रेस फिर से एकाकार कब हुई, मतलब विभाजन समाप्त कब हुआ, तो इसके लिए एक और पढ़ लीजिएगा, एक और है, ये रह गया 1916। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार की नेतृत्व में 1916 में गरम दल और नरम दल मिल गए, कहाँ, लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन अध्यक्ष का नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकाकार हो गया, विभाजन समाप्त हो गया, तो वो था 1916 के अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ में। तो इस तरीके से ये कांग्रेस के बारे में जो भी फैक्ट हमको पढ़ने थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से तैयार हो गए हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। एक टॉपिक है बंगाल विभाजन। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। देखिए, प्रशासनिक रूप से बंगाल संभल नहीं पा रहा, बहुत बड़ा ये कारण बताया था अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन का। लेकिन वास्तविकता में बंगाल विभाजन जो था वो इसलिए किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम में जो एकता है, आपको 1905 से पहले हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन 1905 में पहली बार अंग्रेजों ने फूट डालने का काम किया और बंगाल का विभाजन किया। कारण तो ये बताया कि प्रशासनिक रूप से इतना बड़ा राज्य संभालना संभव नहीं था, इसलिए इसका विभाजन किया जा रहा, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। वास्तविकता क्या थी कि बंगाल का विभाजन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग किया गया और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को अलग किया गया, ताकि एक जो सांप्रदायिक तनाव है वो पैदा हो और उसका फायदा अंग्रेज उठा सके। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। एक पार्ट बन गया था और दूसरा पार्ट बन गया था पूर्वी बंगाल और असम। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि 3 स्टेट जो थे वो बंगाल विभाजन में सम्मिलित थे, एक बंगाल, दूसरा उड़ीसा और तीसरा असम। तो पूर्वी बंगाल और असम मुस्लिम बाहुल जनसंख्या वाला क्षेत्र था और हिंदू बाहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि मुस्लिम बाहुल जनसंख्या का निम्न में से कौन सा क्षेत्र था, और उसमें कॉम्बिनेशन आपको दे दिया पूर्वी बंगाल असम, पश्चिमी बंगाल असम, या बिहार और बंगाल
उड़ीसा और बंगाल। तो आप बताएंगे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो था वो पूर्वी बंगाल था और ढाका था। एक बार मैप में देख लीजिए तो आपको याद करने में आसानी होगी। ये देखिए पूर्वी बंगाल है और ये बंगाल पूरा क्षेत्र है, इधर असम है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, इसलिए इसको अलग किया गया। और ये पश्चिम बंगाल, कलकत्ता और इधर उड़ीसा और बिहार, ये दोनों स्टेट यहाँ से जुड़े हुए हैं नीचे की तरफ, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। हालांकि ये विभाजन जब हुआ तो इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ और विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया। स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी आगे फैक्ट पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन किया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन किया गया था। तो वो आंदोलन कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आ जाइए कुछ और क्रांतिकारी संगठनों के नाम पढ़ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने राजनीतिक संगठनों के नाम पढ़े थे, अब क्रांतिकारी संगठन के नाम पढ़ लेते हैं और उनके संस्थापक के नाम देख लेते हैं। तो मित्र मेला संगठन था, 1903 में इसकी स्थापना हुई थी बीडी सावरकर के द्वारा, ठीक। और इनके भाई थे गणेश सावरकर, इनके द्वारा, लेकिन नाम आता है बीडी सावरकर का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मित्र मेला की स्थापना किसने की थी और किस वर्ष की थी। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। बीडी सावरकर 1903, सीधा सीधा है, आपको याद करना होगा। भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ने 1904 में। ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति वही ढाका है जो इस समय बांग्लादेश में है। उस समय विभाजन तो हुआ नहीं था, बांग्लादेश तो बहुत बाद में बना, तो उस समय ये इंडिया का पार्ट था। इंडिया में पी मित्रा व पुलिन दास ने 1904 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अभिनव भारत समाज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अभी तक मुझे लगता है क्रांतिकारी संगठन में सबसे ज़्यादा अभिनव भारत समाज पूछा गया है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और बीडी सावरकर द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी और बारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी अनुशीलन समिति। युगांतर अंजुमान मोहब्बताने वतन 1907 में बीके घोष के द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। युगांतर पूछा गया है, ये दोनों बाकी नहीं पूछे गए, तो युगांतर याद रखिए और बीके घोष को याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये पूछा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम आता है और रामप्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, 1924 में की थी। नौजवान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1926 में भगत सिंह ने की थी नौजवान सभा की स्थापना और 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। भगत सिंह इससे भी जुड़े रहे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसलिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगत सिंह ने स्थापना की थी या चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं, कुछ क्रांतिकारी घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख क्रांतिकारी घटना थी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एमहर्स्ट व कमिश्नर रैंड हत्याकांड हुआ था पुणे में, और ये किसने किया था, चापेकर बंधु ने किया था, ठीक है, चापेकर बंधु ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र किसने किया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। कर्नल बायली हत्याकांड लंदन में मदनलाल धींगरा ने किया था। जैक्सन हत्याकांड नासिक में अनंत कन्हेरे ने किया था। दिल्ली बम कांड बसंत कुमार और रास बिहारी बोस ने किया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखिए। ये 6, 7, 8, 9 ये बहुत अच्छे से याद, ये बार बार रिपीट हुए, पढ़िए भी लीजिएगा, ठीक है। काकोरी ट्रेन कांड ईयर याद कर लीजिए, 1925 में, ईयर बहुत बार पूछा गया है। और काकोरी में किसने किसने किया था, रामप्रसाद बिस्मिल और बसंत कुमार ने, हालांकि बहुत लोग थे, प्रमुख ये थे। सांड सत्याकांड, ठीक है, सांडर्स हत्याकांड 1928 में लाहौर में सरदार भगत सिंह ने किया था। शस्त्रागार डकैती कांड 1930 में चटगांव में सूर्यसेन इसके प्रमुख कहना चाहिए नेतृत्व करता थे, ठीक है। जनरल डायर हत्याकांड 1940 में लंदन में उधम सिंह, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका एक पूरा क्रांतिकारी संगठन हो गए, आपके राजनीतिक संगठन हो गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गए, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि विदेशों में क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से थे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो विदेशों के क्रांतिकारी संगठन देखेंगे और फिर कुछ महात्मा गांधी के बारे में फैक्ट देखेंगे। अभी काफ़ी लंबी क्लास चलेगी, धैर्य से आप क्लास करते रहिए। देखिए लंबी क्लास तो मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अगर हम लंबी क्लास नहीं करेंगे तो इतनी जल्दी हम सिलेबस कवर नहीं करा पाएंगे, और हमारा टारगेट है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस अच्छे से कवर करा के उसके बाद हम लोग MCQ पे जाएं, ताकि यहाँ से अगर जो कुछ पॉइंट्स रह गए हों वो MCQ के जरिए कवर कर लें और हम लोग पूरा पेपर कवर कर सकें। ठीक है, आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए मिशन APO। पिछले वीडियो में आप लोगों ने लिखा, मुझे अच्छा लगा क्योंकि उससे एक उत्साह मिलता है, उससे लगता है कि आप लोग पूरी तरीके से तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो आपको ये, हालांकि वीडियो मिशन APO मिशन PCS दोनों के लिए है, लेकिन अभी हमारे सामने APO है, इसलिए APO में लिखिए मिशन APO। कमेंट बॉक्स में लिखिए मिशन APO, ताकि हमको लगे कि आप लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं और हम इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। अच्छा, कुछ लोगों का कन्फ्यूजन था, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, कुछ क्वेश्चन है कि सर करंट अफेयर्स कैसे कराएंगे, बाकी सब्जेक्ट कैसे होंगे, कैसे लॉ होगा। तो वो सब कन्फ्यूजन के बारे में हम लोग कल किसी समय एक समय निर्धारित कर लेंगे, तो उस समय हम लोग लाइव चैट करेंगे, लाइव बात करेंगे, लाइव वीडियो आएगा आपके पास। कल सुबह 10 बजे का रख लेते हैं, 10 बजे हम लोग लाइव बातचीत करेंगे लॉ ज्ञान चैनल पर। तो 10 बजे लाइव आकर बात कीजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए कि आपको तैयारी के संबंध में कोई समस्या है या किसी प्रकार का और कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो पाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, ये तो मैप हो गया। अगर मैप से आपको याद करने में आसानी रहे तो मैप से देख लीजिएगा कि ढाका में अनुशीलन समिति अभी हमने आपको पढ़ाई थी, टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई, लाहौर में अंजुमाने मोहिब्बाने वतन, उर्दू शब्द इसलिए पढ़ने में गड़बड़ हो रहा है, जर्मनी में स्टुटगार्ट मैडम भीखाजी कामा के द्वारा, और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई, अमेरिका में कैलिफोर्निया में भारत स्वतंत्रता लीग हुई, और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। कामागटारू का जो घटना हुई थी 1914 में, वो वैंकूवर कनाडा में हुई थी। क्या घटना हुई थी मेंस के समय हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत दुखदाई घटना हुई थी कामागटारू में। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में स्थापना हुई। तो ये हो गया मैप से। अब हम लोग एक बार लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। पहले विदेशों में क्रांतिकारी संगठन देख लेते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने। गदर पार्टी अमेरिका में स्थापना हुई थी 1930 में, लाला हरदयाल ने। केवल लाला हरदयाल का नाम आता है, कभी कभी सोहन सिंह भागना का नाम आता है। सोहन सिंह भागना ने एक अलग एसोसिएशन स्थापित की थी 1913 में ही। सोहन सिंह भागना ने 1913 में हिंद एसोसिएशन। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने स्थापित की थी। आज़ाद हिंद फौज, कंफ्यूज नहीं होना है, आज़ाद हिंद फौज किसने स्थापित की थी? मोहन सिंह ने 1942 में। नहीं, आप सुभाष चंद्र बोस टिक मारा है क्योंकि ऑप्शन तो होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस ने भी स्थापित की थी 1942 में। पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम भीखाजी कामा ने 1905 में की थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके विदेश में क्रांतिकारी संगठन। जगह ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भीखाजी कामा ने, मैडम भीखाजी कामा ने इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जो है उसकी स्थापना कहाँ की थी? मैडम भीखाजी कामा ने इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कहाँ की थी? या पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो वो कहाँ की थी? जर्मनी में। और पेरिस वाली कहाँ की थी? रसिया में। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग काबुल में स्थापित हुई थी 1915 में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं। एक तो इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापित हुई थी, इसकी जगह पूछते हैं। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जगह पूछते हैं। कामागटारू घटना कहाँ से संबंधित है? कनाडा से, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, उसके अलावा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। ठीक, ये याद कर लीजिए। जिन पे हमने गोला बना दिए हैं इनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में। ठीक है, इनको, इनका स्थान याद कर लीजिएगा, बाकी ये लिस्ट याद कर लीजिएगा। अब आइए कुछ क्रांतिकारी घटनाएं जो भी हम लोग पढ़ चुके थे उसी में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। चापेकर बंधु
दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने लेफ्टिनेंट एमस्ट बर्नड की हत्या पूना में की थी 1897 में। अभिनव भारत हमने आपको बता दिया था, मित्र मेला बता दिया था, इनके ईयर जरूर याद रखिएगा। अभिनव भारत का ईयर तो कई बार पूछा गया है। ठीक है। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिनदास ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर हमला किसने किया था? प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने। ठीक है। लाला हरदयाल हम लोगों ने पढ़ लिए। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कामागटारू कांड जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो कनाडा में हुआ था। ठीक है, वैंकूवर एक जगह है। जतिन मुखर्जी बालासोर के बुरीबालम नदी के किनारे स्थित फोर्ट विलियम के अधिग्रहण की योजना और लड़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल ने और काकोरी षड्यंत्र किया था इन्होंने। चटगांव षड्यंत्र में किसका नाम आता है? सूर्यसेन का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, रामप्रसाद बिस्मिल का क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इनका क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक है, और भगत सिंह ने क्या किया था? भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और सैंडर्स की हत्या हुई थी। कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भगत सिंह को किस मामले में फांसी हुई थी? भगत सिंह अरेस्ट, भले ही बम फेंकने के बाद अरेस्ट किए गए थे, लेकिन उनको जो फांसी की सजा हुई थी वो सैंडर्स हत्याकांड में हुई थी 1928 के। राजगुरु सैंडर्स हत्याकांड में फांसी की सजा पाए थे भगत सिंह के साथ। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने में 1929 में भगत सिंह के साथ थे, लेकिन ये सैंडर्स हत्याकांड में नहीं थे, इसलिए इनको फांसी नहीं दी गई। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हुई। ऐसे भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताइए, या निम्न में से कौन भारतीय क्रांतिकारी है जिसकी जेल में रहते हुए भूख हड़ताल करते हुए मृत्यु हुई? जतिन दास। ये क्वेश्चन आ चुका है इसी तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको याद करना है। लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या की ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह पे बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है, वो जरूर देख लीजिएगा। विकी कौशल की है शायद, हाँ विकी कौशल की है। तो ऊधम सिंह पे अच्छी मूवी है, देखिएगा। ऐसी मूवी देखने से आपको हिस्ट्री में भले ही कुछ याद हो ना हो, लेकिन इंटरेस्ट जरूर जगता है। तो ये हो गए क्रांतिकारी संगठन देश में विदेश में, राजनीतिक संगठन देश में विदेश में। क्लास लंबी होती जा रही है, लेकिन मजबूरी है मेरी कि इस क्लास को लंबा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करा सकें। अब आ जाइए महात्मा गांधी जी पर। महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन बनता है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ये बच्चे को भी पता है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? नाम तारीख तो सब जानते थे, अक्टूबर में, तो 1869। देखिए, जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा सरल लगता है उतना ही उसके गलत होने की संभावना होती है, क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मृत्यु हम लोग जानते हैं 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है। जन्म स्थान पोरबंदर है। विवाह कस्तूरबा गांधी से हुए थे। पुत्र याद करने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन बनता है। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की थी। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो साउथ अफ्रीका में। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किस वर्ष? 1894 में। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दी गई? जब वो इंडिया आए 9 जनवरी 1915 को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? महात्मा गांधी को दी गई थी। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी कब शामिल हुए? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए, जहां जहां लिख रहा हूं बस वही याद कीजिएगा, बाकी चीजें छोड़ दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था 1906 में। ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? 1906 में। और महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? चंपारण आंदोलन के दौरान। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर केवल प्रथम प्रयोग पूछा जाए तो 1906 में, और अगर भारत का पूछ लिया जाए तो चंपारण आंदोलन। जेल में जीवन का प्रथम अनुभव 1908 में पहली बार जेल गए थे। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ की गई थी? 1910 में जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? तारीख भी पूछ सकते हैं।
9 जनवरी 1915 को, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं उस दिन। ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की गई। कांग्रेस के जब हमने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े थे तब देखा था कि महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है। अब आ जाइए, महात्मा गांधी की सत्य कथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये आत्मकथा है उनकी। ठीक है। महात्मा गांधी ने खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की थी और चरखा संघ की स्थापना 1925 में की थी। किताबें पढ़ लीजिएगा, किताबों से क्वेश्चन आते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त युग, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बहुत पूछा जाता है। ठीक है। गीता माता, सत्य महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों, हालांकि इसमें से 2-3 इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पूछी गई है, एक आध बार हिंद स्वराज कई बार पूछी गई है, और सत्य के साथ प्रयोग कई बार पूछी गई, तो इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। गांधी जी ने कई समाचार पत्र प्रकाशित किए। हम लोगों ने समाचार पत्र देखे थे तो देखा भी था कि इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रकाशित किया था। ठीक है। यंग इंडिया गांधी जी ने प्रकाशित किया है। हरिजन गांधी जी ने प्रकाशित किया है। द ग्रीन पंपलेट भी गांधी जी ने प्रकाशित किया है। तो ये आप याद रखेंगे, द ग्रीन पंपलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, ये समाचार पत्र गांधी जी ने प्रकाशित किए थे। वर्ष याद रखने की जरूरत नहीं, केवल याद रखिए कि किसने प्रकाशित किए, तो गांधी जी ने। ठीक है। अब आ जाइए, 1917 में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कब किया गांधी जी ने? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है। चंपारण के राजकुमार शुक्ला इनको बुलाने आए थे, इसलिए फिर ये वहाँ गए और उन्होंने वहाँ तिनकठिया प्रथा का जो विरोध चल रहा था अंग्रेजों के प्रति किसानों का, उसमें भाग लिया और उस तिनकठिया पद्धति को समाप्त करवाया। तो पहला क्वेश्चन यही है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चंपारण, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत में कब किया? चंपारण में किया। कहाँ किया? चंपारण नामक स्थान है बिहार में, वहाँ किया। तिनकठिया पद्धति का विरोध किस आंदोलन के दौरान किया? तो चंपारण आंदोलन के दौरान किया। चंपारण आंदोलन में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है। ये इतने क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से बनते, हमने सब आपको बता दिए हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1917 के बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में प्रथम भूख हड़ताल की मजदूरों के समर्थन में, और फिर जो मिल थी उनको इनकी बात माननी पड़ी। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई थी सबसे पहले 1919 में, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, निम्न को क्रम में लगाइए। तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, केक, CAKE। C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद, K फॉर खेड़ा। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों आपको क्रम से याद आ जाएंगे कि कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ। ठीक है। देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, उससे आपको आसानी रहेगी। जो बीच बीच में मैं चीज़ें बताता जाता हूँ उसे नोट करते जाइएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, प्रथम जन आंदोलन था ये बड़े स्तर पर। ठीक है। क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था और दांडी नामक स्थान पर जाके नमक को, कानून को तोड़ा था गांधी जी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में प्रारंभ हुआ, और व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, और इसका नारा गांधी जी ने क्या दिया था? करो या मरो। करो या मरो किस आंदोलन के दौरान नारा दिया गया? ये क्वेश्चन भी बनता है। करो या मरो किस आंदोलन के दौरान नारा दिया गया? ये दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। अब देख लीजिए, कुछ प्रमुख घटनाएं दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ह्यूम ने की थी। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन का प्रसार 1905 में हुआ। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बना। इंडियन काउंसिल एक्ट। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1912 में। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1912 में। और राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1912 में। हालांकि इसकी घोषणा 1911 में हुई थी।
1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि प्रथम विधानमंडल कब निर्वाचित हुआ या किस एक्ट के तहत निर्वाचित हुआ, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज्य की पूर्ण मांग की गई थी 1929 में। हमने आपको बताया था 1929 में स्वराज की पूर्ण मांग की गई, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यह अधिवेशन हुआ कहाँ था? लाहौर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हुई थी 1935 में। जब हम लोग संवैधानिक विकास वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे, तब हम 1935 के इस एक्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान 1940 में किया गया था। ठीक है। भारतीय सुन्नता के लिए समझौते तय हुए 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। सुन्नता प्राप्त हुआ। भारत का विभाजन 1947 में। ये यहाँ इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने आपको बता दिया। बाकी आपके लिए क्रोनोलॉजी की पूरी क्लास में लेके आऊँगा, ताकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो। क्रोनोलॉजी से यूपीपीएससी को बहुत ज़्यादा प्यार है, और हर एग्जाम में क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। अब मुस्लिम लीग के 3 अधिवेशन रहे। देखिए, कांग्रेस के तो बहुत ज़्यादा थे, जो चर्चा में रहते हैं, जो पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ था, द्वितीय अधिवेशन 1907 में हुआ, और तृतीय अधिवेशन 1908 में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ढाका में। दूसरा कहाँ हुआ? कराची में। और तीसरा कहाँ हुआ? अमृतसर में। 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। पहला तो ये पूछा जाएगा मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो उसमें अलीगढ़ एक जगह होगी और ऐसी जगह होंगी, लेकिन आपको क्या टिक करना है? ढाका, सर सैयद अहमद खां। ठीक है। सर सैयद अहमद खां ने ढाका में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ढाका में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो सर सैयद अहमद खान ने नहीं, सर सैयद अहमद खान ने तो अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था। ढाका में जो स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की, उसमें आगा खां और सलीमुल्लाह खां 2 नाम आते हैं कि वो संस्थापक माने जाते हैं मुस्लिम लीग के। बाद में इसको आगे बढ़ाने का काम जिन्ना ने किया था। ठीक है। तो सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है। प्रथम अधिवेशन 1906 में, दूसरा 7 में और तीसरा 8 में। आपसे क्वेश्चन या तो प्रथम अधिवेशन का पूछा जा सकता है या मिलाने के लिए आ सकता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय अधिवेशन दे देंगे और ये कहेंगे मिलाओ, तो पहला ढाकी, दूसरा कराची और तीसरा अमृतसर। पहला ऐसे अब के लिए याद रखना, तो पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा भारत। ठीक है। अंतरिम सरकार और उसका मंत्रिमंडल देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अंतरिम सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू को ही अंतरिम सरकार का मतलब मुखिया माना जाता है, मुखिया थे, माना क्या जाता है। विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, और ये सब इनके पास थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना पर प्रसारण विभाग का मामला था, और रियासत संबंधी मामले थे। उन्हीं की वजह से आज भारत में इतनी शांति है, वरना रियासतें पता नहीं कितने भागों में बटी होती। बलदेव सिंह रक्षा विभाग में थे। जॉन मथाई उद्योग व आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो बाद में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, भारतीय गवर्नर जनरल बने, वो शिक्षा विभाग में थे, मतलब शिक्षा मंत्री थे। कारखाने एवं बंदरगाह का जो प्रभार था वो CH भाभा पे था। खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर था, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। रेल विभाग आसिफ अली पर था। श्रम विभाग जगजीवन राम पर था, और वित्त विभाग लियाकत अली खां पर था। तो ये अंतरिम सरकार है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये पहले भी हम एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो इतना आपकी अभी ये दूसरी क्लास थी, ये कंप्लीट हो गई है। 7 और 8। ठीक है। 2 PDF। बाकी ये एक PDF और थी जिसे मैं सोच रहा था कि आज पढ़ा दूंगा, इसको हम अब कल कवर करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी खिंचती जा रही है। ठीक है। कल कवर करेंगे। कल परसों में हम लोग जो बचा हुआ मटेरियल है, जो बचे हुए टॉपिक हैं, वो कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर एक क्लास करेंगे लगभग 2 से 3 घंटे की। वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उसको तैयार करके, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंक्लूड करेंगे। जहाँ रिवीजन की ज़रूरत है वहाँ रिवाइज करेंगे, जो टॉपिक रह जाएंगे वो कंक्लूड करेंगे, और इसको ख़त्म कर देंगे। आज हो गया है सैटरडे, तो कल संडे और मंडे ये नॉर्मल टॉपिक चलेंगे। ट्यूसडे को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आगे के सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मंडे से आपको UP APO का पुलिस एक्ट भी मिलेगा। ठीक है। तो मंडे से उसकी क्लास भी आपको मिलने लगेगी।
अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पेड वाला मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पर आप पहुँच जाएँ, टेलीग्राम पर आपको PDF भी मिल जाती है, यहाँ मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो इतना जरूर कीजिएगा कि कमेंट जरूर कीजिएगा, लिखिएगा मिशन APO, या आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको लग रहा हो मॉडर्न हिस्ट्री का कोई ऐसा टॉपिक जरूरी है जो छूटा जा रहा है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अभी 2 दिन की क्लास में मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन की क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूं, अगर कुछ छूट रहा है तो वो भी कंप्लीट करा दूं। बाकी अब आपके हाथ में है, आपकी मेहनत है, आप आराम से मेहनत करते रहिए। आराम से इसलिए क्योंकि मेहनत करने में भड़बड़ाइए मत, अभी बहुत ज़्यादा डेट तो आई नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, बल्कि प्रेशर ना बने इसके लिए तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर कोई सुझाव है क्लास के बारे में तो वो भी दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। और कल क्लास में क्या, कल सुबह 10 बजे हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे, एक बार कुछ बात करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा वो आप पूछिएगा तो वो हम बताएंगे। जैसे क्वेश्चन बहुत से लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं कि APO की जो वैकेंसी आई है इसमें कैसे अप्लाई करें, या कुछ भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन तैयारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हम लोग अलग लाइव क्लास करेंगे। तैयारी से रिलेटेड है, आपके मन में इस कोर्स को लेकर कोई सवाल है या कैसे कोर्स कवर होगा, कोई भी सवाल है तो वो सब आप 10 बजे सुबह कल हम लोग लाइव मिलते हैं, तो उसमें आप हमसे पूछेगा, हम आपको कोशिश करेंगे पूरी तरीके से हर एक जवाब दे पाएँ। मिलते हैं कल लाइव क्लास में। धन्यवाद। सुबह 10 बजे।